जय श्री राधे कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आज आप सुनेंगे अश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। गणेश चतुर्थी का व्रत जो हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता यानी माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। जो भी भक्त सच्चे हृदय और नियम निष्ठा के साथ अश्विन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी को व्रत करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। परिवार में जो भी कुछ संकट होता है वह टल जाता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला पूर्व समय में इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी ने इस व्रत को धारण किया था और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जो कि पांडवों ने इस व्रत को धारण किया था। आइए सुनते हैं अश्विन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक समय की बात है जब धर्मराज दुष्ट ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकटी चतुर्थी को गणेश भगवान की पूजा की जाती है। उनका किस प्रकार पूजन किया जाता है आप मुझे विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, मैं जानने को उत्सुक हूँ। तब भगवान श्री हरि ने हर्षित होके युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, एक बार माता पार्वती ने भी पुत्र गणेश से यही प्रश्न किया था कि हे पुत्र, अश्विन माह में आने वाली कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश का पूजन और व्रत किया जाता है? यह व्रत करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? उसकी कथा जानने को मैं उत्सुक हूँ, मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। माता पार्वती के वचनों को सुनकर गणेश जी कहने लगे, हे माते, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में सिद्धि की कामना करता है उसे अश्विन माह में आने वाली संकटी चतुर्थी की पूजा और विधि से करनी चाहिए। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकटी चतुर्थी को कृष्ण और बाणासुर की कथा के अनुसार एक समय की बात है जब बाणासुर की पुत्री उषा ने अपनी सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध को अपने स्वप्न में देखा। स्वप्न में अनिरुद्ध से विरह होने पर वो इतनी व्याकुल हो गई कि उसको चित्त को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल पा रही थी। प्रातः होते ही उसने अपनी सखी चित्रलेखा को तुरंत बुलवाया और अपने स्वप्न की बात उससे कही और उससे त्रिभुवन के समस्त प्राणियों के चित्र उससे बनवा डाले। उषा व्याकुल अवस्था में सभी चित्र को देख रही थी। तब अचानक से उसके नेत्र अनिरुद्ध के चित्र पर जाके ठहर गए। उसने तुरंत कहा, अरे, मैंने इसी व्यक्ति को अपने स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। मेरे प्रिय सखी, जाओ, अब यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल जाए उसे ढूंढ कर लेके आओ, अन्यथा इसके वियोग में मेरे प्राण पखेरु उड़ जाने हैं। अपनी सखी की यह दशा देखकर चित्रलेखा तुरंत अनिरुद्ध की खोज में वहां से निकल पड़ी। सभी नगर और लोक को आभ्रमण करते हुए वो द्वारका नगरी जा पहुंची। उसने वहां अनिरुद्ध को निद्रा ही देखा। वो बिना समय गवाए अनिरुद्ध को उसके पलंग समेत उठाकर बाणासुर की नगरी की ओर प्रस्थान कर गई। गोधूल बेला में उसने अनिरुद्ध समेत बाणासुर की नगरी में प्रवेश किया। यहाँ प्रद्युम्न
और अपने पुत्र वियोग से हाल बेहाल हो गया था और उसके एक असाध्य रोग से ग्रसित कर लिया था। यहाँ अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण के व्याकुल हो उठे थे। वहीं रुक्मिणी जी ने अपने पौत्र की अनुपस्थिति में दुखी मन में बिलखने लगी और खिन्न मन से श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, क्या हमारे पौत्र अनिरुद्ध का किसी ने अपहरण कर लिया है या वो खुद अपनी इच्छा से कहीं चले गए हैं? मैं अत्यंत शोकाग्रस्त हूँ, कहीं से अपने प्राण न त्याग दूं। रुक्मिणी जी की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण जी ने तुरंत यादव की सेना बुलवाई और उन्हें महर्षि लोमस के दर्शन हुए। उन्होंने महर्षि लोमस को प्रणाम किया और आदर सत्कार से स्थान दिया और उन्हें वहां घटित हुई पूरी घटना का विस्तार से कह सुनाया। श्री कृष्ण जी व्याकुल मन में महर्षि लोमस से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, हमारा पौत्र अनिरुद्ध कहीं चला गया है, कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया है या कहीं वो स्वयं तो नहीं चला गया है। आखिर कौन उसे लेकर चला गया है, यह मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पूरी द्वारका नगरी में शोक की आंधी छाई हुई है। उसकी माता अपने पुत्र वियोग से अत्यंत दुखी है। श्री कृष्ण जी का विलाप सुनकर तुरंत महर्षि लोमस बोले, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने ही आपके पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण किया है और उसने अनिरुद्ध को बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह सारी बातें मुझे स्वयं नारद जी ने आकर बताई हैं। अतः हे कृष्ण, आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकटी चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इसे करने मात्र से ही आपका पौत्र लौट आकर वापस आ जाएगा। इतना कहकर महर्षि वन की ओर प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण ने महर्षि लोमस के कथा अनुसार आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के फलस्वरूप उन्होंने अपने परम शत्रु बाणासुर पर विजय प्राप्त की। यद्यपि महादेव शिव शंकर ने भी श्री कृष्ण बाणासुर युद्ध में बाणासुर के पक्ष में रहकर उनकी सहायता की, फिर भी बाणासुर युद्ध में परास्त हो गया था। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर पर कुपित होते हुए अपने सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए हुए संकटा व्रत का ही प्रभाव था। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और अपने जीवन के संपूर्ण विघ्नों को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, हे नंदन, आपके मार्ग में आने वाली समग्र विपदाओं को नाश के लिए अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकष्टी चतुर्थी का आप व्रत कीजिए। अतः इस व्रत को हर कोई मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव मात्र से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकारी भी बनेंगे। इस व्रत की महिमा का गान बड़े बड़े विद्वानों ने भी करने में असमर्थ हैं। हे राजन, मैंने इस व्रत का अनुभव स्वयं किया है, इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूँ। प्रिय भक्तजनों, यह थी संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा।